की हाल चाल सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। ऑब्वियसली आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि क्या हुआ है। जिसे कहते हैं ना कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, वही वाली बात है। स्वच्छ भारत अभियान ऐप्स को रिमूव करके चालू हो चुका है। बाकी ऐप्स की खुशी इतनी नहीं है कि उन्हें बैन किया गया है, खुशी इस बात की है कि भाई टिकटॉक लोग ऐसे प्रफुल्लित हुए हैं इस आदेश से। कल रात एक आदेश आया जहां पे लिखा गया कि भाई ये सारी जितनी भी एप्लीकेशन है एक थ्रेट है इंडिया की प्राइवेसी में। द कंपाइलेशन ऑफ दीज डेटा, इट्स माइनिंग एंड प्रोफाइलिंग बाय एलिमेंट्स हॉस्टाइल टू नेशन सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ इंडिया। तो अब अगर जब आप प्ले स्टोर पे जाते हैं तो ये एप्लीकेशंस दिखती ही नहीं। अगर आपके फोन में ये एप्लीकेशंस है तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है उनको हटा देंगे। अब ये जो चाइनीज एप्लीकेशंस है ऑलरेडी उनके पास में रिपोर्ट थी, ये जो एप्लीकेशंस है वो डेटा को ट्रांसफर कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनका और मिलिट्री का कुछ कनेक्शन है चाइना में, तो जिनको कि हम बैन कर रहे हैं। अगर वो एप्लीकेशन आपके फोन में भी है, धीरे धीरे जैसे कि पहले पॉन बैन हुआ था उसी हिसाब से इसको आईएसपी के थ्रू इसको बैन मिलने वाला है। आप इन एप्लीकेशंस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यार दिल पे चोट लगी है। टिकटॉक का एक स्टेटमेंट आया है, हम लोग प्राइवेसी नहीं, ऐसा काम हम लोग नहीं करते। बट अगर ऐसा कुछ लग रहा है इंडियन गवर्नमेंट को तो हम लोग डेफिनेटली बैठ के बात कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था ना शनि महाराज भारी हैं टिकटॉक पे, अभी वही हुआ है। अब इसमें काफी फेमस एप्लीकेशंस हैं। टिकटॉक हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, कैम स्कैनर हो गया, वीबो वीडियो हो गया, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरियाज में आती है। मोदी जी ने कहा मैं 4 बजे आज आ जाऊंगा, मैं तुम्हें समझा दूंगा सारी चीजों को। बट उससे पहले ना ये 59 एप्लीकेशंस अगर आपके फोन में है कोई भी इनमें से, इनको हटा दीजिए। मोदी जी आने से पहले ना होमवर्क जरूर दे देते हैं, ये करके रख लेना। ये 59 एप्लीकेशन बैन होने से पहले भी एक स्टेटमेंट आया था इंटेलिजेंस एजेंसी से कि भाई ये जो 52 एप्लीकेशन है कहीं ना कहीं इंडिया के सिक्योरिटी को लेके एक थ्रेट है, तो कृपया करके इसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। गूगल ने तो सीधे तरीके से रीजन लॉक लगा दिया। अगर आप अभी जाएंगे उस एप्लीकेशन को ढूंढने के लिए, ये जितनी भी एप्लीकेशन है तो वो नहीं मिलेंगी। हाँ वो बात अलग है, अगर आप वीपीएन से जाएंगे तो शायद आपको ये एप्लीकेशंस दिख जाए। कैम स्कैनर हो गया जो कि लोग काफी यूज कर रहे थे। टिकटॉक की रेटिंग गिर गई भैया। अब जो डिजिटल रेवेन्यू है जो ये एप्लीकेशंस इंडिया से गैदर कर रही थी, क्योंकि इंडिया चाइना के लिए एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। जब किसी कंट्री की डिजिटली कमर टूटती है ना, आए आए, जितनी भी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज हैं अब उनका क्या होगा? क्या नेक्स्ट स्टेप? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि स्मार्टफोन कंपनीज डेटा गैदर नहीं करती, भले ही वो कहीं की भी हो। क्योंकि स्मार्टफोन कंपनीज को प्रॉफिट बनाने के लिए ये समझना जरूरी है कि भाई उनका जो यूजर बेस है वो किस तरीके से फोन को ऑपरेट कर रहा है, और नेक्स्ट जो डिजाइन आता है या जो मॉडल आता है, जो स्मार्टफोन आता है किसी भी कंपनी का, वो उस पे बेस्ड होता है। स्मार्टफोन कंपनीज ऐसी सस्ते सस्ते फोन नहीं निकालती। और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये कहा है कि 59 एप्लीकेशंस जो बैन की हैं उनकी कंप्लेन हमें बहुत टाइम से आ रही थी कि ये एप्लीकेशंस डेटा को स्टील कर रही थी और अनऑथराइज्ड तरीके से डेटा को ट्रांसफर कर रही थी। वी चैट हो गया, यूसी न्यूज हो गया। यूसी न्यूज का तो पहले भी आया था, जेंडर का भी पहले आया था। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये परमानेंट बैन है या टेम्परेरी बैन है, कि जब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तब ये इसको रिलीज कर देंगे। इतने सारे टिकटॉक अकाउंट्स जो हैं उनका क्या होगा दया। इन्फॉर्मेशन अभी मोदी जी आएंगे 4 बजे, उनके साथ हम लोग चाय पे मिलेंगे। तो बस भैया ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपके फोन में ये एप्लीकेशन चली हुई है हटा दो यार, हटा दो। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।